नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, उसके अंतर्गत रोसार-इंगुलार टेस्ट क्या होता है। तो जब हम व्यक्तित्व मापन की बात करते हैं, तो व्यक्तित्व मापन में मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापन के लिए। एक सब्जेक्टिव मेथड होती है, दूसरी ऑब्जेक्टिव और तीसरी जो है प्रोजेक्टिव मेथड होती है। सब्जेक्टिव मेथड का मतलब होता है कि व्यक्ति स्वयं से किसी व्यक्ति के जो है व्यवहार का जो है उसके व्यक्तित्व को देख के उसका निर्धारण कर ले। जैसे किसी व्यक्ति का जीवन इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, कोई प्रश्नावली के माध्यम से उससे प्रश्न पूछ लीजिए, उसका साक्षात्कार ले लीजिए, उसकी आत्मकथा जो है देख लीजिए, तो उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाएगा। तो इस प्रकार की विधियां सब्जेक्टिव मेथड में आती हैं। दूसरी जो है ऑब्जेक्टिव मेथड होती है, इसमें बाह्य व्यवहार का अध्ययन करके किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसमें जो है नियंत्रित परीक्षण, मापन, समाज नीति, शारीरिक परीक्षण आते हैं, उनके माध्यम से ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो ये दो सामान्य विधियां हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड। तीसरे प्रकार की जो सबसे प्रमुख विधि है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, वो प्रोजेक्टिव मेथड या प्रक्षेपण विधि इसको कहते हैं। इसमें जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो है सब कॉन्शियस स्टेज या अचेतन स्थिति से जो वह होती है अवचेतन स्थिति, उससे जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इन विधियों में जो है एक उत्तेजक प्रस्तुत किए जाते हैं, स्टिमुलस दिए जाते हैं, जिससे वो व्यक्ति रिस्पांस करता है। उस रिस्पांस के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। वो कैसे किया जाता है अब आगे हम लोग देख लेंगे उसको। व्यक्ति अपने अचेतन व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है। अगर कोई स्टिमुलस आपको दिया जाए, जैसे कोई स्टिमुलस दिया जाए, तो आप रिस्पॉन्स करते हैं। हाँ, तो हम आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर देते हैं। तो हमने स्टिमुलस दिया, आपने उसका रिस्पॉन्स दिया। तो इस प्रकार से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसमें कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संप्रत्यय, वाक्पूर्ति, कहानी रचना। हाँ, ये जो है कई विधियां हैं जिसके माध्यम से हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब फ्रायड के अनुसार प्रक्षेपण एक ऐसी अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अपूर्ण विचारों, मनोवृत्तियों, इच्छाओं, संवेगों तथा भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों या वस्तुओं पर आरोपित करता है। तो किसी जो है स्टिमुलस के माध्यम से, किसी जो है विचार के माध्यम से आप अपनी भावनाएं, अपने संवेग, अपनी इच्छाएं जब प्रकट करते हैं, तो वो आपके व्यक्तित्व का एक पार्ट होता है, जिससे आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। इसमें कई टेस्ट हैं, जैसे रोसार किंग ब्लॉक टेस्ट है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, मार्गन बुरे का वाक्य परीक्षण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण, रोजनबेक का जो है पिक्चर प्रस्टेशन परीक्षण है, ट्रायमैन गुड का ट्रायमैन टेस्ट है। तो कई टेस्ट हैं, हम एक में एक टेस्ट ले लेते हैं, रोसार का इंक ब्लॉक टेस्ट, या रोसार का जो है इसको स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। इससे व्यक्तित्व कैसे मापा जाता है इसको देखें। तो रोसार जो है रोसार का ब्लड टेस्ट, ये बड़ा पॉपुलर परीक्षण है। इसको जो है रोसार्क ने, हार्मन रोसार्क ने 1921 में बनाया था। इसमें जो है 10 कार्ड रहते हैं, सामान्य से कार्ड कार्ड देख लें पहले आप लोग, तो उसको समझ में आ जाएगा। ऐसे ये देखिए 4 कार्ड है। हाँ, इसमें एक जो है ये एक कार्ड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इस ऐसे ही 10 कार्ड रहते हैं। हाँ, तो अब इसके बाद जो है ये क्या कहते हैं कि इसमें 10 कार्ड होते हैं, 5 जो है ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं और 5 कार्ड जो है कलर्ड रहते हैं। तो 10 कार्ड आपको दिए जाते हैं एक एक करके। हाँ, अब इसमें क्या करना रहता है आपको कि प्रत्येक कार्ड एक एक करके उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसका व्यक्तित्व मापना होता है। कार्ड को वह जैसे चाहे घुमा सकता है और ऐसा करके उसे बताना होता है कि उस कार्ड में क्या दिखलाई दे रहा है, या धब्बे का कोई अंश या पूरा भाग उसे किस चीज के समान दिखलाई पड़ रहा है। आपको जो दिखलाई पड़ रहा है वो आपको बताना रहता है। व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रियाओं को लिख लिया जाता है और बाद में उसका विश्लेषण करके खास खास अक्षर संकेतों के सहारे निम्नांकित 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो आपने ये कार्ड देखा, फिर से कार्ड देखें। तो ये कार्ड देखा, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, या इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इसमें क्या चीज बनी हुई है। हाँ, ये कैसा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप उसका उत्तर देते हैं। तो जो व्यक्तित्व निकालने वाला होता है, वो जो है आपकी प्रतिक्रियाओं को 4 भागों में नोट करता है। पहला होता है लोकेशन, आपने किस लोकेशन पे उत्तर दिया है उस पर नोट करता है। दूसरा डिटर्मिनेंट्स या निर्धारक होते हैं, एक एक करके हम बताते हैं आपको। जैसे पहला लोकेशन है
तीस श्रेणी में इस बात पर निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति की अनुक्रिया का संबंध स्याही के पूरे धब्बे से है या उसके अंश से। हाँ, आपने जो है किस लोकेशन पे अपना उत्तर दिया है। मान लीजिए आप एक कोने साइड से दे रहे हैं या पूरे पार्ट से दे रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपके उत्तर लिखे जाते हैं। अगर अनुक्रिया का आधार पूरा धब्बा होता है तो उसे एक खास अक्षर संकेत यानी से अंकित करते हैं। यदि अनुक्रिया का आधार धब्बे का बड़ा सामान्य अर्थ अंश होता है तो उसको कॉमन डिटेल या डी से डिनोट करते हैं। असामान्य छोटे अंश के लिए जो है स्मॉल कैपिटल डी और स्मॉल डी का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ उजले स्थानों के लिए जो है कैपिटल एस का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग संकेताक्षर के माध्यम से करीब 30 संकेताक्षर के माध्यम से आप जो है आपके उत्तर को नोट किया जाता है कि आप जो है किस पार्ट पे अपनी जो है प्रक्रिया दे रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया कि आपकी लोकेशन को निर्धारित किया जाता है कि आप कार्ड के किस भाग से उत्तर दे रहे हैं। अब इसमें एक कार्ड आपको दिखाया गया, आप यहाँ से उत्तर दे रहे हैं कि पूरे पे दे रहे हैं कि कोने से दे रहे हैं या एक पार्ट से दे रहे हैं। इस प्रकार से आपका उत्तर नोट कर लिया जाता है कि आपने जो है इस यहाँ से इसका उत्तर दिया है। तो इसी ऐसे ऐसे करके आपको 10 कार्ड दिए जाएंगे। इसमें देखिए 2 ब्लैक एंड व्हाइट और 2 जो है कलर्ड हमने आपको दिखाए हैं। तो कलर्ड ऐसे ऐसे आपको 10 एक एक करके दिए जाएंगे और आपसे प्रक्रियाएं ली जाएंगी। इसके बाद दूसरा जो है पार्ट होता है निर्धारक का, डिटर्मिनेंट्स का। इसमें निर्धारित किया जाता है कि आपने कौन सी अनुक्रिया की है। इस श्रेणी में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि धब्बे के किस गुण के कारण व्यक्ति ने अनुक्रिया की है। ठीक है, अब कौन सा गुण आपको उसमें दिख रहा है ये बताना रहता है आपको। इस अनुक्रिया का निर्धारण श्रेणी में इस बात निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति ने धब्बे के किस गुण अर्थात आकार, रंग, गति आदि में किसके आधार पर अनुक्रिया दी है। इस श्रेणी में लगभग 24 संकेत अक्षरों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे कुछ इस प्रकार से है, जैसे एफ के लिए आपने रंग देख लिया, सी मानव गति अनुक्रिया कि आपको कुछ इसमें मानव की कोई गति दिखाई दे रही है। हाँ, या एफ एफ पशु के लिए। इस प्रकार से जो है ढेर सारी अनुक्रियाएं आप जो है 24 प्रकार की अनुक्रियाएं उसमें है। सब आपको एक एक करके वो देनी रहती है, जो भी आप दे दें। हाँ, कि हमको इसमें जो है बिच्छू दिख रहा है, हाँ इसमें जो है बिच्छू दिख रहा है, चमगादड़ दिख रहा है, या किसी का जो है सर दिख रहा है, जो भी आपको देना हो तो जो नोट करने वाला है वो आपकी जो है अनुक्रिया को नोट करता चलेगा कि आपने क्या इसमें बताया। तो डिटर्मिनेंट्स हो गया दूसरा, पहला लोकेशन, दूसरा डिटर्मिनेंट्स पे हो गया। तीसरा देखें विषय वस्तु या कंटेंट, आपने किस कंटेंट पे जो है अपनी अनुक्रिया दी है। इस श्रेणी में यह देखा जाता है कि व्यक्ति द्वारा दी गई अनुक्रिया को विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु मनुष्य होने पर उसके लिए एच, पशु होने पर ए का संकेत का प्रयोग किया जाता है। मानव के किसी एक अंक का विवरण देने के लिए होने पर जो है एच डी, पशु के किसी एक अंक का होने के लिए ए डी, आग के लिए एफ आई, घरेलू वस्तुओं के लिए एच एच का प्रयोग किया जाता है। तो आपको जो उत्तर देना है वो दीजिए, उसी प्रकार से आपकी अनुक्रिया नोट होती चलेगी। तो ये तीसरा हो गया कंटेंट। ठीक है, पहला लोकेशन, दूसरा डिटर्मिनेंट्स, तीसरा कंटेंट, और चौथा देखें कि ओरिजिनल एंड रिस्पॉन्सेज जो होते हैं कि आपने क्या ओरिजिनल रिस्पॉन्स दिया है कि सामान्य रिस्पॉन्स जैसे सब बच्चे दे रहे हैं उस प्रकार से दिया है आपने भी। तो अब इसमें देखें चौथी मौलिक अनुक्रिया से तात्पर्य उस अनुक्रिया से होता है जो अनेक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्ड के प्रति अक्सर दिए जाते हैं। इसलिए इसे लोकप्रिय अनुक्रिया भी कहा जाता है कि हमको चमगादड़ दिख रहा है। ज्यादातर बच्चे बताएंगे कि हमको चमगादड़ दिख रहा है, कुछ बताएंगे तितली दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जैसे सबने सब लोग ज्यादातर चमगादड़ बता रहे हैं तो उसको पी अक्षर से लिखेंगे, बहुत पॉपुलर जो है सभी लोग उसको दे रहे हैं। जैसे प्रथम कार्ड में पूरे धब्बे को चमगादड़ या तितली के रूप में देखना लोकप्रिय अनुक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से प्रत्येक कार्ड के लिए कुछ अनुक्रियाओं को लोकप्रिय अनुक्रिया की श्रेणी में रखा गया है। कभी कभी कुछ अनुक्रियाओं के साथ वह संगठित कर लेता है जिसे संकेताक्षर जेड से जो है डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से सारी अनुक्रियाएं आपकी नोट कर ली जाती है। ठीक है, नोट करने के बाद फिर आपकी पर्सनालिटी का एनालिसिस किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें निकल के आती हैं उसको देखें। तो रोसार्क पर दिए गए अनुक्रियाओं को उपयुक्त 4 भागों में विश्लेषण करने के बाद उसकी व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति द्वारा अधिक संख्या में अनुक्रिया डब्ल्यू की गई है तो उसका तीव्र बुद्धि या अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का बोध होता है। ठीक है, अलग अलग संकेताक्षर जो नोट किए गए हैं उसके आधार पर फिर वो निकाला जाता है। डी अनुक्रिया से व्यक्ति में किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने तथा समझने की क्षमता का बोध होता है।
कैपिटल डी स्मॉल डी अनुक्रिया को सामान्य वयस्क द्वारा दी गई कुल अनुक्रियाओं का 5% से अधिक नहीं होता द्वारा के चिंतन पर अस्पष्टता दिखलाई पड़ती है, परंतु ऐसी अनुक्रियाएं 5% से अधिक हो जाती हैं तो व्यक्ति में सिजोफ्रेनिया का जो है मानसिक रोग का जो है संकेत मिलता है। एस अनुक्रिया से की अधिकता नकारात्मक प्रवृत्ति नेगेटिव टेंडेंसी और जो है हठधर्मिता होने का संकेत मिलता है। एफ अनुक्रिया की अधिकता से चिंतन में एकाग्रता कंसंट्रेशन की क्षमता का बोध होता है। तो अलग अलग अनुक्रियाएं अलग अलग व्यक्ति देते हैं, उस प्रकार से जो है उनका व्यक्तित्व पता चलता है। रंग संबंधी अनुक्रिया की अधिकता से व्यक्ति में संवेगशीलता या जो है उसमें जो है इमोशनल उसका जो है टेंडेंसी पता चलता है। रंग संबंधी अनुक्रिया बहुत ही कम या न होने पर व्यक्ति में सिजोफ्रेनिया के लक्षण जैसे सामान्य वातावरण में आपको अलग करके रखना, भ्रम तथा विभ्रम अधिक होना आदि गुण पाए जाते हैं। गति अनुक्रियाएं एफ एम और जो है एम की अधिकता से व्यक्ति में काल्पनिक क्रियाओं की कल्पनाशीलता की शक्ति का बोध होता है। हाँ, एडी अनुक्रिया से जो है ये प्रतिशत या एच डी अधिक हो जाता है तो जो है उससे कल्पना शक्ति का बोध होता है। हाँ, ये प्रतिशत अधिक होने पर उसमें जो है इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रिक्शन बौद्धिक संकीर्णता तथा सामवेगिक असंतुलन इमोशनल डिस्टर्बेंस ज्ञात होता है तथा एच प्रतिशत अधिक होने पर व्यक्ति में संज्ञानात्मक विकास होने का संकेत मिलता है। पी अनुक्रिया की अधिकता से रूढ़िगत चिंतन तथा इसकी कमी से व्यक्ति में सामाजिक सोशल कन्फर्मिटी जैसे गुण जो है मिलते हैं। तो कई जो है गुण आपके जो है इससे व्यक्तित्व से पता चलते हैं। तो ये देखिए पूरी की पूरी पर्सनालिटी को ज्ञात करने के लिए किसी व्यक्ति की रोसार किंग ब्लड टेस्ट के माध्यम से उसको 10 कार्ड दिए जाते हैं, एक एक करके कार्ड पे आपकी प्रतिक्रियाएं ली जाती हैं। ठीक है, प्रतिक्रिया कैसे ली जाती है कि आपने किस लोकेशन पे प्रतिक्रिया दी है, कौन सा डिटर्मिनेंट्स है, कौन सा कंटेंट है और आपके विचार मौलिक हैं या बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, उसके आधार पे सारे के सारे जो है सिंबल के माध्यम से फिर आपके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो है इंक ब्लॉक टेस्ट कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।